धरोहर का बोझ। गांव के एक छोर पर, जहां सूरज की आखिरी किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक छोटा सा घर था। इस घर में एक बूढ़ी दादी रहती थी, जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा दादी ने अपने चारों बेटों को बड़ी मेहनत से पाला था। उनके बेटे अब बड़े हो चुके थे और सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। एक बेटा शहर में नौकरी करता था, दूसरा खेती में लगा था, तीसरा विदेश चला गया था और चौथा गांव में ही छोटा मोटा व्यापार करता था। सुमित्रा दादी अकेली थीं, लेकिन उनकी आत्मा में एक अजीब सी शांति थी जो उनके चेहरे पर हमेशा झलकती थी। दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया। जब वे चारों उनके पास आए तो उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक आखिरी वसीयत है। मेरा खजाना मेरे खेत में छुपा है। मेरे जाने के बाद तुम चारों मेरे खेत के चारों कोनों में एक एक घड़ा गाड़ देना। उन घड़ों में तुम्हें मेरा खजाना मिलेगा। यह कहकर दादी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दादी के जाने के बाद उनके बेटों में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। हर कोई दादी के खजाने का मालिक बनना चाहता था। एक बेटा बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए खजाना मेरा है। दूसरा बोला, नहीं, दादी ने सबको बराबर अधिकार दिया था। तीसरा बोला, मैं विदेश से आया हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। चौथा भी अपनी बात पर अड़ा था। लड़ाई झगड़े के बाद वे चारों दादी की वसीयत को पूरा करने के लिए खेत में गए। उन्होंने दादी के कहे अनुसार खेत के चारों कोनों में एक एक घड़ा गाड़ा और खोदना शुरू किया। वे कई घंटों तक खोदते रहे, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। वे बहुत निराश हुए। जब वे निराश होकर घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कुछ भी नहीं था। किसी ने उनके घर का सारा सामान चुरा लिया था। वे और भी दुखी हो गए। अगले दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने उनसे कहा, तुम्हारे खेत में जहां तुम खजाना ढूंढ रहे थे, वहां तुम लोगों ने जमीन को खोद दिया था। अब अगर तुम चाहो तो वहां धान की फसल बो सकते हो। बेटों को बूढ़े आदमी की बात समझ में आ गई। उन्होंने फैसला किया कि वे एक साथ काम करेंगे और खेत में धान की फसल बोएंगे। उन्होंने मिलकर काम किया और कुछ ही महीनों में खेत में धान की फसल लहलहा उठी। वे सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने उस फसल को बेचा और उससे मिले पैसे को आपस में बांट लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वे पैसे बांट रहे थे तो उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी खुशी का कारण सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि वह साथ था जो उन्हें काम करते समय मिला था। उन्होंने सोचा कि अगर वे पहले ही एक साथ मिलकर काम करते तो शायद उनके घर का सामान नहीं चुराया जाता और वे इतनी तकलीफ नहीं सहते। यह एहसास उन्हें बहुत दुख दे रहा था। उन्हें पता चला कि दादी की वसीयत का असली मतलब खजाना नहीं था, बल्कि वह एकता, प्यार और समर्पण था जो उन्होंने खो दिया था। दादी ने उन्हें एक मौका दिया था ताकि वे फिर से एक परिवार बन सकें, लेकिन उन्होंने उस मौके को खो दिया था। अब वे अमीर थे, लेकिन वे गरीब थे। उनके पास पैसे थे, लेकिन उनके पास शांति और सुकून नहीं था। उन्हें यह एहसास हुआ कि दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवार का साथ। इस एहसास के साथ उनके जीवन में एक गहरा दुख समा गया, जिसे वे कभी नहीं भूल पाए।